जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी गुरु जी, संगत जी, हमारे गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम अपना पावन शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भी अपना सत्संग शेयर करेंगे प्यारी संगत के सामने, आपके सामने। और जो कुछ भी हमसे बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा गुरु जी। संगत जी, आप सभी में क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से हमारे लिए ये मैसेज आ रहा है कि चीनी चुगली चावल छोड़ दे, चीनी चुगली चावल छोड़ दे। बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहा है। तो गुरु जी, हम आपसे इस चीज़ के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि चावल तो हम छोड़ दिए, कोशिश करते हैं ना खाएं, नहीं भी खाते हैं, नहीं खाते चावल, लेकिन चीनी हमसे तो नहीं छोड़ा जा रहा है गुरु जी। क्योंकि बिना चाय पिए बचपन से ही पीते चले आए हैं, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है चाय पिए बिना। पता नहीं एकदम से ऐसे, मतलब यूँ कहिए कि मतलब संगत जी की चाय ना पिए तो बिल्कुल चलेगा नहीं चलेगा। सारा दिन क्या गुम हो गया, क्या गायब हो गया, क्या ऐसा नहीं खाया है, मतलब हर वक्त बार बार चाय पे ही मुड़ जाएगा, तो नहीं रहा जाता है। पहले तो जब गुरुजी ने मना किया, पहली बार जब ऐसा आया तो शुरू किए तो सोचे कि गुरुजी का जो भोग लगाते हैं चाय प्रसाद वो पी लेंगे। फिर उसके बाद से धीरे 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 नहीं रहा गया। फिर थोड़ा थोड़ा जब बनाते चाय किसी का बचता तो पी लेते, फिर वापस वैसे ही पहले आ गए, बना के पी लेते हैं। फिर गुरुजी का बीच में उन्होंने सुनवाया था जल्दी कि चीनी चुगली चावल छोड़ दें। गुरुजी, हमसे तो नहीं हो पा रहा, अब आप ही हमारा चीनी छुड़वाइए, क्योंकि चावल तो हम छोड़ देंगे पर चीनी नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि बिना चाय पिए हम रह नहीं पाएंगे गुरुजी, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। बहुत दिनों से जो है, आज नहीं का बहुत ही जो है छोटे से थे तब की बात है, कितने छोटे से थे उतने उम्र से जो है अभी तक पी रहे थे। तो क्षमा करिए गुरुजी, इतनी छोटी उम्र से लेकर अब तक पीते चले आए तो कैसे अचानक से ऐसे छूट जाएगा। अब आप ही छुड़वाइए हमारा चीनी, हमारी चाय आप से ही छूटेगी। आप चाहेंगे तो हम छोड़ पाएंगे, ऐसा हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये पता नहीं कैसा नशा है चाय का, बिना चाय पिए रहा ही नहीं जाता है गुरुजी, नहीं हो पाता है। और चुगली के लिए तो भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन कई बार घर में ही जो है हमारे पतिदेव जी हैं वही इसी मजबूर कर देते हैं। कोई कोई बात कहेंगे, किसी का शुरू कर देंगे तो सुनना पड़ जाता है, बाद में भले हटे। तो इसका बात के लिए भी क्षमा चाहते हैं, क्षमा कर दीजिए गुरु जी। और जो है, और हाँ संगत जी, गुरु जी का बहुत उसके पहले एक दिन 2-3 दिन पहले मैसेज आया था। मैंने
तेरे पुत्र को जो है न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। और आज भी मैसेज आया था टेलीपैथी मैसेज की, अब वो जो तू कहेगी वो मानेगा, मन लगा कर पढ़ाई भी करेगा, तेरा कहाँ मानेगा। अब जो है तेरा पुत्र अब सही हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी के आपके ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से वो सुधर गया है, जल चढ़ा देता है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो जल जो है मतलब गुरु, जैसे कि गुरु जी से कई बार हम प्रार्थना किए हैं संगत जी की, जैसे कि कहते हैं ना कि गुरु जी अपने अंग संग हमेशा जो है हम सबके अंग संग ही रहिएगा गुरु जी। तो बच्चों के लिए भी कहते हैं, बल्कि हम तो सबके लिए कहते हैं, बच्चों के लिए खास स्पेशल कहते हैं कि गुरुजी अपने चरनी से बच्चों को लगाइए, बच्चों के अंग संग रहिएगा। तो कुछ दिन बच्चों मतलब बहुत सिफारिश करने पे, सिखाने पर तो सुबह में उठ के नहाते हैं, जल चढ़ाते, पूजा पाठ करते हैं। तो साथ में किसी किसी दिन मंत्र जाप भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं बैठ के। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, ऐसा देख करके ऐसा कि मतलब थोड़ा बहुत बच्चे अब कुछ पूजा पाठ में मन लगा रहे हैं। और गुरुजी से प्रार्थना हमने करी थी, तो गुरुजी हमारी प्रार्थना स्वीकार किए हैं कि नहीं तो ये बच्चे तो बिल्कुल भी जो है नहीं, प्रणाम तो करना दूर ही है तो क्या जल चढ़ाते, लेकिन अब जल थोड़ा चढ़ाने लगे हैं। और स्कूल जाते हैं तो प्रणाम करके, जय गुरु जी करके बोल के, जल चढ़ा के, फूल भगवान जी को, भोलेनाथ को चढ़ा के तब जाते हैं पूजा वूजा करके। आज बल्कि नहीं किए थे। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी ही ये ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद है। नहीं तो ये तो मानने वाले नहीं, लेकिन दोनों अब नहा करके और जल चढ़ा करके तब जाते हैं। तो इतनी बहुत बड़ी ये महिमा है गुरु जी, आपकी बहुत बड़ी ये कृपा है। बाकी रहा कपड़े की बात, और जो गुरु जी एक बात आपसे विनती करना था सर हमारी ये कहते हुए कि जो है हमने कितनी बार कोशिश कर ली गुरु जी कि हम पहली बार कि चुगली ना करें, लेकिन गुरु जी कई बार ऐसा हो जाता है घर में, पति देव जी तो छेड़ते ही हैं, लेकिन कई बार फ्रेंड आ जाती हैं तो उनसे वो भी शुरू हो जाएंगी, सास ननद लेकर के घर की बात चुगली, या फिर और काम वाली आ जाती है, वो इसी की बात लेके बैठ जाएगी, इधर कहेगी चुगली नहीं करना, इधर चुगली शुरू कर देगी। तो ये इस पे जो है खास बिल्कुल आपसे गुरु जी प्रार्थना है, आपके चरणों में मस्तक रख के कि ये चुगली का जब कोई ऐसा जो शख्स चुगली लेकर के आए, मैं उसके साथ ना बैठूं, और ऐसा समय ना आने दीजिए कि मैं चुगली करूं। मुझे बहुत इस बात से बुरा लगता है कि देखो अब मैं जाऊंगी तो फिर गुरु जी की हमें जो है मैसेज ज़रूर आएंगे, पहले भी कितनी बार आया है कि तू चुगली ना कर। जिस दिन थोड़ा सा भी हो जाता है, दूसरे दिन मैसेज फट से रात तक आ जाता है कि चुगली किया है तो उन्हें चुगली वालों की रक्षा में। अरे सॉरी संगत जी, मुझे नींद आ रही है सत्संग शेयर करते समय, गुरु जी क्षमा करिएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे हाथ से 2 बार मोबाइल भी छूट के गिर गया। तो जो है मतलब कुल मिला के गुरु जी ऐसा समय ना आने पाए, ना ऐसे लोग हमारे पास आए कि जिससे हम चुगली उगली करें। एक तो ये छुड़वाइए, और क्षमा भी मांग रहे हैं, जो हो जाता है कई बार गुरु जी। और दूसरी बात जो है चीनी हमसे नहीं छूट रहा है गुरु जी, ये आप ही छुड़वाइए तो ही छूटेगा, क्योंकि चाय पिए बिना मेरे बिल्कुल नहीं चलने वाला है। क्या एक मतलब चाय कितने सालों से, बचपन से ही पीते चले और अभी तक पी रहे थे, कोशिश करते हैं छोड़ दें, नहीं हो पा रहा है गुरु जी, मैं क्या करूँ। और एक चीज़ और है मैंने पहले ही सत्संग में सुना है कि बहुत पहले आपने सुनाया था कई लोगों के कि आपने वेट घटाया है गुरुजी। आज हम गए हैं जो है कपड़ा लगे दुकान पे, जो चेंज रूम में जब कपड़ा देखे तो हमें ऐसे आभास हुआ कि सच में हम देखे तो हमें ऐसे महसूस हुआ, हाँ सच में हम मोटे हो गए हैं। तो गुरुजी प्रार्थना है आपसे कि हमारा वेट घटे, हमें ये आशीर्वाद दीजिए। वेट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, मोटे हो गए हम, हमारा वेट घट जाए गुरुजी। प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ के कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा वेट घट जाए, कम हो जाए हमारा वेट। तो जो है बाकी हाँ, और
जो आपने अपने पुत्र के लिए गुरुजी आज मैसेज दिया था आपने कि अब बहुत सीधा, हाँ तेरे बच्चे बहुत सीधे हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत अच्छे हैं, तो गुरुजी इसमें आपका ही आशीर्वाद है। नहीं तो इतनी चंचल, इतने बदमाश बच्चे हैं कि क्या बताऊँ। आपका ही आशीर्वाद है, आपके बच्चे हैं तो अच्छे होंगे ही। ऐसे ही सदा आपका कृपा बना रहे, बड़े होने पर भी और भी बड़े हों, ऐसे ही बुद्धि उनकी बनी रहे, ईमानदार रहें, सच्चाई के मार्ग पे चलें, किसी की जो हेल्प आए तो हेल्प कर पाएँ और अपने पैर पे दोनों खड़े हो जाए, पढ़ लिख के तीनों बच्चे। बस यही ज़िंदगी की ख्वाहिश है। उसके बाद फिर बाकी जो है मरेंगे जिएंगे जैसा भी हो, आप जब तक जिएंगे आपका गुणगान करेंगे, आपके चरणों में रखिएगा, अपने चरणों से लगा करके बाकी बच्चों को किसी लायक बना दीजिए गुरुजी। बस ये प्रार्थना है आपसे। और बाकी आपने कहा कि हमने जीवन दान दिया है मेरे बच्चे को, इस बात के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बाकी कोई भूल चूक हुई है गुरुजी बोलने में तो क्षमा करिएगा। और संगत जी आप सब भी हमें जो कुछ भी बोलने में गलती हुई त्रुटि हुई है क्षमा करिएगा। हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं आप सबसे भी। आगे सत्संग की तैयारी करते हैं, चलते हैं। तो गुरुजी संगत जी जो सत्संग मेरी आंटी शेयर करें उनके जीवन में खूब खुशहाली भरिएगा, उनके जो भी छोटे बड़े सपने हों, जो कुछ भी उनके मन में भावनाएं हों, जो कुछ भी उनकी इच्छा हो वो सारी पूर्ण करिएगा। अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए लेकर के जो भी उनके सपने हों, हर माँ बाप के सपना होता है, उनके पूर्ण सपने पूर्ण करिएगा, उनके बच्चों को खूब ब्लेस करिएगा, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। समस्त संगत जन पे आपकी कृपा ब्लेसिंग बनी रहे, उनकी सभी इच्छा पूर्ण करिएगा गुरुजी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं रानी बोल रही हूँ और मैं शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। आज शुक्रवार है और शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज का। गुरु महाराज का आदेश था कि शुक्र वाले दिन गुरु जी का शुक्राना कर, तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी का भी मैसेज मुझे ना ये मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरा पति, मुझे जानता हूँ तेरे पति तेरी बातें नहीं मानता है। और संगत जी अभी मेरे पति से झगड़ा भी हो जाता, पर गुरु महाराज ने हल्के में ठाल लिया। संगत जी बड़े कुछ हो सकता था। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरा पति तेरी बातें मानने लग जाएगा और जो तू कहेगी वही करेगा, तो चिंता ना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना कि आप असीम कृपा कर रहे हो मेरे पति को और मेरे ऊपर। और संगत जी मेरे पति ने भी काम स्टार्ट किया है पेप्सी वगैरह का, तो गुरु महाराज की कृपा से वो भी सही चल रहा है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। संगत जी मेरे भाई का भी आ रहा था कि तेरे भाई का भी बीमारी हो सकती है, उसे भी कैंसर की। और उसके अभी उसके लिए उसके तरफ से भी शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज कि आपने मेरे भाई को भी लाइव ब्लेस करी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी क्या था कि जब से मेरी नंद गई है ना,
बड़ी वाली मैंने आपको पहले सच से बताया कि मेरी बड़ी वाली ननद जो है यहीं पे रहती थी 2 साल से, तो वो गई हैं। तो जब से तो अब संगत जी हमारे घर में मेहमान ही मेहमान, मेहमान ही मेहमान आ रहे हैं संगत जी। और मैं सोचती हूँ शायद गुरु महाराज किस क्या पता हमारे घर पे आ रहे हो उस रूप में। तो आज तो शुक्र वाले दिन ही आ रहे हैं 3 लोग, तो शायद गुरु महाराज जी आ रहे हों किस रूप में। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज कि आप मेरे घर पर आओगे, मेरा घर क्या वो आपका घर है, और मैं सही से सत्कार कर सकूं और इतनी रहमत बरसना संगत गुरु महाराज। और संगत जी, गुरु जी, और मैंने उनके फिर एक्चुअली संगत जी क्या था कि मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं होती ना, पहले तो हमारे कोई मेहमान नहीं आता था जब नंद थी बड़ी वाली। पर संगत जब से वो गई हैं तो मेहमान ही मेहमान आ रहे हैं। देखिए वो तो मम्मी के लेट से आ रहे हैं, हमारा तो कोई नहीं आ रहा। मम्मी की सासू माँ के जो है ना हमारी, उनके ही आ रही हैं लेट से। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो यहाँ पर आ रही हैं, तो हमें ब्लेसिंग देकर जाएँ, अपना आशीर्वाद देकर जाएँ। और संगत जी किसी चीज़ की कमी ना हो, तो शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का, अनंत अनंतम शुक्राना। क्योंकि कहते हैं बैसाख माह चल रहा है, बैसाख चल रहा है, और बैसाख में कहते हैं जितना भी हम लोग हम दान वान तो नहीं कर पाते संगत जी, ना मैं गरीबों को दे पाती हूँ उतना जितना अभी होता है जब मेरे पास, तो मैं अपनी तरफ से ज़रूर करती हूँ संगत जी। जब नहीं होता तो नहीं करती हूँ संगत जी। तो हम तो इसी बहाने शायद गुरु महाराज मतलब रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, तो इस कारण शायद हम लोगों से दान पुण्य करवा रही हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेहमानों के रूप में आप आओगे और हम आपको आपका आदर सत्कार करेंगे संगत जी। और संगत जी उसके बाद गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे बच्चों की चिंता मत कर, और तेरा बेटा भी और बेटी दोनों ही पढ़ने में बहुत सही रहेंगे। और संगत जी आपको मैंने पहले से बताया था कि बेटी काफ़ी दिनों से एनसीसी का पेपर दे रही थी, फेल हो रही थी और क्लियर नहीं कर पा रही थी। तो अब की बार उसने क्लियर कर लिया, एक ही पेपर क्लियर कर पाया संगत जी। पर शायद गुरु महाराज परीक्षा लेते हैं तो आपको पता ही है। तो संगत जी बार बार गुरु जी का भी आता है मैसेज कि तू परीक्षा में पास हो गई है, पर मुझे तो नहीं लगता संगत जी मैं पास हुई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाता है ना संगत जी, जैसे घर में सामान नहीं होता तो आपको पता ही है, फिर गुस्सा ऐसा ही आ जाता है। कोई अगर तो घर में सामान ढंग से नहीं होता ना, हम ही मतलब दवा दबा के खर्च कर रहे हैं संगत जी, ऊपर से मेहमान आ जाए ना तो फिर आपको पता कंडीशन क्या होती है। तो मैंने ऐसे ही करा था कि घर में पैसे तो ऐसे ही चल रहे संगत जी, तो मैं अपने बेटे की एफडी में से जो ब्याज आता है उसमें से पैसा लेकर आई थी, वरना एक भी पैसा नहीं था हाथ में कि मैं कुछ कर सकूं। इसी चक्कर में अपना टेस्ट भी नहीं करा पा रही हूँ संगत जी। तो उसने फिर मेहमान आ गए संगत जी, तो गुस्सा तो वो फिर आते ही कि मेहमान आ गए, घर में खाने को ढंग से नहीं है, हम अपना ही जैसा तैसा कर रहे हैं। रोटी भी संगत जी मैं मतलब कि बना मतलब कर रही हूँ, जैसे तैसे करती हूँ। कभी चावल बनाती हूँ, चावल हम लोग अधिकतर खा रहे हैं जिसमें से आटा ना लगे। पर गुरु महाराज शायद परीक्षा ही ले रहे हों कि वो मेहमानों को भेज रहे हैं, ले मेहमान तो बचत कर रही है ना, और कि तेरा ले दुगना और लगाता हूँ। तो संगत जी मेरा गुरु महाराज की असीम कृपा है, जैसा वो चाहेंगे वैसे ही होगा। और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि मैं आपकी बेटी इस लायक तो नहीं है परीक्षा लायक, पर आप ले रहे हो तो मुझे इतनी रहमत देना गुरु महाराज कि मैं परीक्षा में पास हो सकूं। और संगत जी आपको पता है अगर पति पैसा दे देना तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे हस्बैंड एक भी पैसा नहीं देते हैं। अगर मैं बोलूँगी ना आटा ख़त्म हो गया है तो पैसे दे दो, तो कह रहे भूखे मरो जा करके, मेरे मुझे क्या लेना, ऐसा बोलते थे संगत जी। गुस्सा नहीं आता बताइए आप? तो वही मुझे गुस्सा आता है संगत जी बात से कि मेरे पति ऐसा बोलते हैं तब। तो मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आप हर पल मेरे साथ रहते हो और मुझे मेरी परीक्षा लेते तो रहे हैं गुरु महाराज, तो पर वो मुझे साथ भी देते हैं उस परीक्षा को पास होने में।
और संगत जी मेरा गले का भी रिलेटिव सत्संग आ रहा था कि गले में तेरे दिक्कत हो रही है, गला डॉक्टर को दिखा। क्या करूँ संगत जी, दवाई खाना नहीं चाहती हूँ, मेरे दवाइयाँ खाना ना अच्छा नहीं लगता। मैं ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाना चाहती हूँ और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। और क्योंकि आयुर्वेदिक का इतना साइड इफेक्ट नहीं होता जितना इन दवाइयों का होता है, कि ये गर्म दवाइयाँ होती हैं। तो संगत जी मुझे ज़्यादा दवाई खाने से मेरे गले में दिक्कत आ रही है। तो गुरु महाराज का जल प्रसाद मैं सुबह डेली पीती हूँ और नहाती भी हूँ जल प्रसाद से। और गुरु जी का ये भी आ रहा था कि हाँ मुझे पता है तू मेरे जल प्रसाद से भी नहाती है और पीती भी है, इसलिए अब तू ठीक ही हो जाएगी, अब तो तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो जल प्रसाद से मेरी बीमारियाँ ठीक कर रही हैं। और अभी तक तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, मुझे पता है मुझे भी बीमारियाँ निकल जाएंगी जब मैं टेस्ट करवाऊँगी तो संगत जी। क्योंकि मुझे भी कैल्शियम आयरन और शुगर का भी आ रहा था कि गुरु महाराज कह रहे थे मैं शुगर और थायराइड का चेक करवा। तो अभी मैंने चेक नहीं करवाया संगत जी, चेक करवाऊँगी जा कर के। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक आपकी हमें पहले से बता रहे थे कि पुत्र चेक करवा। तो मैं जाऊँगी सुबह चेक करवाने। तो शुक्राना मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज वैसे तो हमने संगत जी जो अपना इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, पर आपको पता है वो टेस्ट तो जब भर्ती होते तभी करते हैं, ये बिना उसका टेस्ट नहीं करते। तो अब वैसे टेस्ट कराने के लिए पैसा चाहिए संगत जी। तो इस टाइम तो गुरु महाराज जी से बोलती हूँ कि गुरु महाराज कहीं से आकर पैसा को रेजमेंट करवा दोगे तो अब मैं टेस्ट करवा लूँगी। अभी बेटी को भी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी चेस्ट में भी मतलब कोई निशान सा पड़ रहा है जो बढ़ता जा रहा है संगत जी स्किन में। और मैं उस बच्ची को भी नहीं दिखा पा रही हूँ पैसों के चक्कर में। तो मैं गुरु महाराज पे छोड़ रखा है सब कुछ, गुरु जी ही देखेंगे सब कुछ। गुरु महाराज आप भी देखिए गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमारी बीमारी को जल प्रसाद से ही काट रहे हो। शुक्राना शुक्राना। पर मैं गुरु जी से ही बोलती हूँ गुरु जी मुझे कैंसर और हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कैंसर और हार्ट से रिलेटेड कोई में पैसा खर्च कर दें, क्योंकि संगत जी बहुत पैसा लगता है। सर्जरी होती है, ये होता है वो होता है, पता नहीं कितने टेढ़े डंडे होते हैं संगत जी। पता नहीं इतना तो खाने को नहीं मिलता, इतनी बीमारी में पैसा लग जाता है संगत जी। और जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना तो बीमारी लग जाती है। मुझे लग रहा है संगत जी मुझे भी आँख में प्रॉब्लम लग रही है, और मुझे लग रहा है टेस्ट करवाऊँगा तो शायद मोतियाबिंद ज़रूर निकलेगा, क्योंकि मुझे ना आँख या तो मुझे शुगर हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी ना दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे चश्मे से भी कम नज़र आ रहा है संगत जी। मेरा चश्मा मोटा है, यानी कि उसमें नंबर तो ध्यान नहीं आ रहा। तो तो संगत जी या तो आँख का नंबर बढ़ गया है या कुछ प्रॉब्लम है मुझे। तभी गुरु जी मुझे शुगर टेस्ट करने के लिए बोल रही हैं। तो एक संगत का भी आया था सत्संग में कि उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो इसके कारण भी उनको आँख में प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत लोग की जय गुरु जी। मैं प्रतिमा आंटी बोल रही हूँ बक्सर से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से हर पल हर घड़ी हर क्षण ब्लेसिंग मिलता है। गुरुजी आज हमारा हाथ नहीं पकड़ते तब पता नहीं गुरुजी मैं किधर का किधर चल जाती। अपने पति अंकल पर आपने हम पर बहुत पति अंकल पर मेहर किए हैं गुरुजी। हे पिता परमेश्वर मेरे बच्चे पर मेरे बच्ची पर है गुरुजी। जिस तरह आप वो हर मुसीबत से बचाते हैं, मुझे हर
जब भी कभी बाहर निकलती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई, और छत पर भी खाना बनाती हूँ तो बटरफ्लाई का दर्शन होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल का ब्लेस हमेशा करते हैं गुरुजी, उनको हमेशा अपना हाथ उनके सिर पर रखने ले रहना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। हे गुरु पिता, मेरे बच्चे का बहुत नटखट है गुरुजी, उस पर भी अपना हाथ रखना, हमेशा रखना। मेरे बच्ची को भी हाथ रखना, मेरे 2 ही बच्चे हैं उनको हमेशा बनाए रखना गुरुजी। हर मुसीबत से, हर बला से, हर नेगेटिव से उसे दूर रखना दोनों बच्चे को है प्रभु जी। हे गुरु पिता, हे परमेश्वर, और रखते भी हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमें जो ब्लेस किए हैं गुरुजी, मेरे पति अंकल का भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करना है गुरु पिता। हर मुसीबत से उसको भी बचाना गुरुजी, हमसे दूर रहते हैं गुरुजी। और नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या गुरुजी, उनका रोजी रोटी में बरकत देना गुरुजी, उनको आगे बढ़ाइए गुरुजी। हे गुरु पिता, हे गुरुजी, हर टेंशन से उनको टेंशन से दूर रखना गुरुजी। हे गुरुजी, उनको नेगेटिव से दूर रखना है गुरु जी। आप पर छोड़ते हैं गुरु पिता, आप हमारे पिता हैं, घर के मुखिया हैं गुरुजी, घर के मुखिया हैं। हे पिता परमेश्वर, जब से मैं जुड़ी हूँ मुझे कुछ का भी दुख नहीं है गुरुजी। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है गुरु पिता, है परमेश्वर, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जो पिछले कर्म का वो है वो सब कर्म कटता है, मैं यही मानती हूँ गुरुजी। हे गुरु पिता, मैं जो अरदास की हूँ उसको पूरा करना गुरुजी, पूरा करना। आप हमें बोलते हैं कि जॉब ब्लेस करें, गाड़ी ब्लेस करेंगे, घर ब्लेस करेंगे। हे गुरु पिता, मेहर करना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आप नहीं दिए हैं प्रभु उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं प्रभु उसका भी शुक्राना, जो आप देंगे उसका भी लख लख शुक्राना गुरुजी। हर रोम की शुक्राना, हर सांस की शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना गुरु पिता, मेरे पति अंकल अंकल से भी के तरफ से भी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर हर महादेव, सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस वक्त मैं संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा का आदेश है कि संध्या वेला शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं संध्या वेला जब तक हो सकेगा मैं करूँगी शुक्राना। मगर हाँ, बस मेरी यही समस्या है संगत जी कि दिल दिमाग में कुछ रहता नहीं है, जो गुरुपा बुलवावे वही हम बोलेंगे। बाकी सबसे पहले मेरे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, भूल चूक माफ़ करना। महामंत्र का जाप करने जा रही हूँ। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ महामंत्र का जाप करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु पा के लिए शुक्राना भी कम है। गुरु पा पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, आपके दिल दिमाग में जो भी रहता है वो मैसेज गुरुपा दे देते हैं। आप कोई गलती करो तो मैसेज में आ जाता है। संगत जी, हमसे भी अनजाने में गलती तो हो ही जाती है, हम इंसान हैं ना, इंसान से तो गलती हो ही जाती है। मगर मेरे गुरुपा जान के तो नहीं करेंगे, अनजाने में हो जाए तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। आपकी बेटी का जीवन आप देख रहे हो गुरुपा कैसे बिस्तर का जीवन निकाल रही, इसलिए आपकी बेटी को दिन दुनिया का कोई समझ अब नहीं बचा है।
मोबाइल में सब कुछ देख लेती, समझ जाती कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है। बाकी बाहर की दुनिया से बहुत दूर है आपकी बेटी गुरुपा। बस आज गुरुपा आपका बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा आपने हमारा मेड का समस्या सॉल्व कर दिया। गुरुपा हमारी मेड जो कर रही थी, कल भी हमने बताया था शुक्राना में, वो प्रेग्नेंट है, वो अचानक से काम छोड़ दी। हम काफ़ी 15-20 दिन से बहुत परेशान थे। हम लोग को घर की सफाई बहुत पसंद है, एक एक चीज़ का डस्टिंग करवाते हैं। वो दाई के ना आने से जो दूसरी दाई आई थी, तो वो उसको पैर में फ्रैक्चर था, तो बस वो झाड़ू मारती थी, मगर डस्ट देखकर दिमाग ख़राब हो रहा था। गुरुपा 2-3 दाई लोग आई, नहीं समझ आया, मगर एक दाई आपने बहुत अच्छा दाई, आपकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छी दाई मिल गई जो मेरी खाना बनाती है। गुरुपा वो बहुत अच्छी है। गुरुपा वो मेरा बहुत हेल्प करती है, उसको ब्लेस करना। गुरुपा वो सारा संभाल देती है, हमारे घरों में अलमीरा को साफ़ कर देती। गुरुपा पंखे साफ़ करती है, सब कुछ। वो किचन भी पूरा चढ़ के ऊपर के अलमीरा के ऊपर किचन में चिकना हो जाता, उसे भी साफ़ करती, बहुत कर देती है। गुरुपा वही हमारे लिए परेशान थी, मेड के अरेंजमेंट कर रही थी। गुरुपा वो भेजिए, ये मेड अच्छी है। गुरुपा सब काम कर दे रही है। गुरुपा गुरुपा इसका बस आप ये मेड को सद्बुद्धि देना, अपनी ब्लेसिंग देना कि मेरा काम ना छोड़े, मन से दिल से करे। गुरुपा मेरा काम ना छोड़े, क्योंकि कई मेड आई, उनका काम हमें जमा नहीं, कईयों को हमारे घर में काम बहुत ज़्यादा लग रहा था, जबकि काम ज़्यादा नहीं है। गुरुपा तो इसको आप गुरुपा अपनी ब्लेसिंग से इसका दिमाग सही रखना। नहीं तो मेरा एक दिन मेड नहीं आती गुरुपा, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। गुरुपा मेड आती है तो वही चाय बनाती, सब करती है। गुरुपा मेरे घर में कोई चाय भी बनाने वाला नहीं, पहले मेरे अंकल बनाते थे, अब उनकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा दिक्कत करी है। प्लीज़ गुरुपा मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस कर दो। गुरुपा सत्संग आ रहा है, कई सत्संग में सुना है मेरे अंकल के लिए कि तेरे अंकल का ये प्रॉब्लम होने वाला है, वो तो हम सत्संग सुन लेते हैं। गुरुपा सारा दिन सत्संग हम सुनते हैं। मेरे गुरुपा मेरे अंकल की रक्षा करो, उनको हेल्थ ब्लेस करो, हर बीमारी से रक्षा करो। गुरुपा आपका बेअंत अनंतम शुक्राना। गुरुपा सबके अंकल को, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो, सबकी रक्षा करो। गुरुपा हर माँ अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, सबकी रक्षा करो। गुरुपा जिसके बच्चे घर से बाहर जाए उनकी रक्षा करो। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग से बाहर जाए, आप उनके साथ रहो, वो आप उनको घर साथ लेकर आओ। गुरुपा मेरा बेटा भी, बेटी भी, मेरे परिवार का कोई भी कहीं जाए, गुरुपा सबके साथ जाना, सबका हाथ पकड़ के लाना। गुरुपा मेरे घर में आपसे कोई कनेक्ट नहीं। गुरुपा ये बात तो हम हमेशा बताते हैं, सिर्फ हम गुरुपा से कनेक्ट हैं। गुरुपा सबको अपने से जोड़ लो। गुरुपा हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया संगत आपकी बन जाए, मेरे पूरे परिवार को अपने से कनेक्ट कर लो। गुरुपा मेरे गुरुपा आपका बेअंत शुक्राना। गुरुपा अमृत वेला कभी आता है कि अमृत वेला कर क्या करें, हम इस वक्त बहुत परेशान है, दिमाग ठीक बिल्कुल नहीं रह रहा है। बता तो दिए थे ना हम जय गुरु जी संगत जी कि हमारे इस फ्लैट को लेकर हम बहुत डिस्टर्ब है। गुरुपा सब जानते, रोज़ उस बात की हम चर्चा नहीं करेंगे। बस मेरी नैया को गुरुपा पार करो, हम यहीं रहना चाहते, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते हैं। गुरुपा अब हमारा सारा अरेंजमेंट यहीं है, सब कुछ है, कहीं जाएं हमारा अरेंजमेंट ना हो। गुरुपा हम अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम की वजह से कहीं नहीं जाना चाहते। प्लीज़ गुरुपा आप मेरी हेल्प करो, ये घर में रहने दो, हम ये घर ब्लेस कर दो, मेरी दोनों बेटियों को आप संभालो, उनको बुद्धि दो कि हम इस घर से हमें जाने को ना बोलें। गुरुपा उनको आप सद्बुद्धि दो। गुरुपा उनके दिल दिमाग को आप संभालो, दोनों को अपनी ब्लेसिंग दो। गुरुपा दोनों का मन बदलो कि दोनों फ्लैट के बारे में कभी कोई बात अब ना करें। मेरे अंकल से भी बात करती है, इसीलिए उनका हेल्थ का प्रॉब्लम है। गुरुपा उनको भी टेंशन देना नहीं चाहते, वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। गुरुपा तो गुरुपा आप तो जानते हो कि मेरे अंकल को हेल्थ इशू कितना है, आप तो सब जानते हो। गुरुपा आप तुमको मैसेज देते हो ना। गुरुपा उनके हेल्थ को ब्लेस करो। गुरुपा उनके हर प्रॉब्लम दूर करो। गुरुपा आजकल वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। गुरुपा थोड़ी बात में गुस्सा होते हैं, हम बहुत कम बोलते हैं, हाँ या ना में जानते हैं। गुस्सा आएगा तो समस्या बढ़ जाएगी, परेशानी हम ही लोग को होगी। गुरुपा तो इसलिए हम नहीं चाहते गुरुपा कि अब मेरी बेटियां इस फ्लैट के बारे में कभी कुछ कहें। प्लीज़ गुरुपा आप इस फ्लैट की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म करो, आप जानो, आप संभालो, आप देखो। गुरुपा मेरे परिवार की नैया हमने आपके हाथों में सौंप दी, परिवार की बागडोर आपको दे दी, सिलेंडर कर दिया पूरा परिवार, पूरा घर। अब आप देखो, आप जानो, आप संभालो। गुरुपा आप सब देखो, आप जानो, आप संभालो। गुरुपा
आप तो सब जानते हो गुरुपा हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि गुरुपा आप तो जानते हो संगत जी कि हमारे पास शुक्राना के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। जो दिल दिमाग में आया वो हमने बोल दिया। शाम को हम 108 बार गुरुपा ओम नमः शिवाय गुरुपा के महामंत्र का जाप करते हैं। शिव पुराण शाम को बैठ के पढ़ते हैं 7 बजे। तो 7 बजे के बाद फिर हम जब फ्री हो जाते हैं फिर शुक्राना करते हैं। सब करने के बाद तो गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग मेरे परिवार को देना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। हर संगत को ब्लेस करो, संगत के परिवार को ब्लेस करो, सबके परिवार में शांति सुकून बनी रहे, सबके बच्चे स्वस्थ हैं, मेरे परिवार में भी शांति सुकून दो। बेटी बहू के रिश्तों को इतना ब्लेस्ड कर दो कि दोनों साथ रहें, दोनों के जो भी रिश्तों में प्रॉब्लम है उसे दूर कर, दोनों के दिमाग में जो भी नेगेटिविटी उसे निकाल दो, दिमाग में पॉजिटिविटी दे दो, दोनों खुश रहें साथ रहें। हमें बेटे के जीवन से हमेशा के लिए इतना दूर कर दो कि वो दोनों खुश हम उनकी लाइफ से दूर हो जाए, और हमें हमारे होम टाउन ले चलो गुरुपा। मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, आप ले चलो, हम अपना बाकी का जीवन अपने होम टाउन में बिताना चाहते हैं गुरुपा। मेरी हेल्प आप करो गुरुपा, सब तो आप जानते हो गुरुपा। बस गुरुपा आज के लिए इतना ही, क्योंकि दिल दिमाग में कुछ नहीं गुरुपा। जो आंटी अंकल राज अंकल लीला आंटी मेरे शुक्राना को शेयर करते गुरुपा, उनको बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत ब्लेसिंग देना। अंकल आंटी को हमेशा सारी खुशियाँ देना गुरुपा, उनको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। हमारा हर शुक्राना तुरंत शेयर करते हैं गुरुपा। हम उनके लिए दिल से हम उनके लिए थैंक यू बोलते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करना गुरुपा। बस आज के लिए इतना, फिर दूसरा कल के लिए शुक्राना करेंगे गुरुपा। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी महामंत्र का जाप कर रहे हैं, संगत जी आप लोग भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। कोई भूल चूक हो जाए मेरे गुरु पिता हमें माफ़ कर देना, संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। बस आज के लिए इतना है, फिर अगला शुक्राना लेकर आएंगे। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरुजी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज सोमवार का दिन है। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। जब भी मैं उनको याद करती हूँ वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं। संगत जी, 2-2.5 साल से मुझे पेट की प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से मेरा वजन भी 10-20 किलो कम हो गया था और एकदम शरीर सूख के कांटा हो गया था। खाया पिया लगता ही नहीं था। मैंने बहुत टेस्ट कराए, हर जगह गई, किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आता था, पर प्रॉब्लम तो थी संगत जी। पर ये सब मुझे तो बाद में पता चला गुरुजी के जुड़ने के बाद कि ये सब गुरुजी की ही माया है। वो सब मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, उन्होंने ही मुझे संभाल रखा है। अगर टेस्टों में कोई बड़ी बीमारी आती तो तो डॉक्टर बड़ी बड़ी इतनी दवाइयाँ देते और पता नहीं फिर मेरा क्या होना था उन दवाइयों से। पर गुरुजी ने तो इलाज अपने तरीके से करना था, तो उन्होंने आयुर्वेदिक की तरफ मोड़ा मुझे। तो मैंने एलोपैथिक में ना जाकर आयुर्वेद की दवाइयाँ काफ़ी देर खाई और गुरुजी इस तरह मेरे कष्ट कटवाते रहे। शायद कुछ मेरे बहुत बुरे ही कर्म थे जो इसके थ्रू गुरुजी कटवा रहे थे। पर अब मेरी धीरे धीरे करके सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और सिर्फ ताकत की जो शरीर में कमज़ोरी रह गई है वो भी गुरुजी सत्संग के ज़रिए बताते हैं कि तेरे में विटामिन डी की कमी है, तेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। तो सत्संग भी सुनवाते हैं और मेरे कष्ट कटवाते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतनी दवाइयाँ जो मैं 2-2.5 साल से पेट की खा रही थी, पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी थी। आपने कई कैंसर के सत्संग सुनाए, गांठ के सत्संग सुनाए, लीवर किडनी में इन्फेक्शन के सत्संग सुनाए, ना जाने क्या बीमारी थी जो टेस्टों में नहीं आती थी, पर मेरी बीमारी का इलाज
आप खुद कर रहे थे आपके जल प्रसाद और चंदन तिलक से। जब से आपने मुझे जोड़ा है, मैं जल प्रसाद आपका रोज़ लेती हूँ और रोज़ चंदन तिलक भी लगाती हूँ गुरुजी। और आखिर में अब मेरी सारी दवाइयाँ बंद होके सिर्फ़ 2-4 ताकत की ही चलती हैं। उसके लिए बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना। आपने मेरी इतनी बड़ी विश वैष्णो देवी की पूरी करी, इतने कमज़ोर शरीर के साथ मैं पूरी चढ़ाई चढ़ी भी और उतर के भी आई थी। ये तो बहुत बड़ा मिरेकल था मेरी ज़िंदगी में जो गुरुजी आपने किया, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। कितनी बार आपने ड्रीम दर्शन दिए और एक बार तो ड्रीम दर्शन में आपने एक किताब आधी फाड़ के मुझे दी और बोला, "जा तेरे माड़े कर्म कट ते मैंने, अब तेरे नाल सब चंगा ही चंगा होगा।" उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपका हाथ मेरे पूरे परिवार पे है, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे पूरे परिवार पे और मेरे पे। आप हमेशा गाइड करते हैं। मेरा मन तो कमज़ोर है गुरुजी, डोलता रहता है। मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या करूँ, हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहती हूँ। पर थोड़ा टाइम ऐसे निकलता है, उसके बाद फिर आपके अच्छे-अच्छे मैसेजेज़ मुझे हौसला देके फिर से खड़े करते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कई बार तो मैं शुक्राना सत्संग करने का हौसला ही नहीं कर पाती कि मैं क्या बोलूँगी, और कई बार हिम्मत आ जाती है कि नहीं, गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, वो इतनी देर से, इतने लंबे टाइम से हमें सँभाल रहे हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारी छोटी-छोटी इच्छाएँ पूरी करते हैं, तो हम एक शुक्राना सत्संग भी नहीं कर सकते। उसके लिए माफ़ी गुरुजी, बहुत-बहुत माफ़ी और आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। मेरे दोनों बच्चे अपने पढ़ाई में सेट हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आपकी ही ब्लेसिंग्स है। मेरे दोनों बच्चों को सही मार्ग पे चलाना, उनको उनके करियर में सफलता दिलाना गुरुपा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर पल सहाय रहने का शुक्राना। जो 3 टाइम का खाना मैं खा रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको भी ब्लेस करिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी सेवा है गुरुजी। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। मैं सुजाता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में मेरे शुक्राना सत्संग अर्पण करने के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड सत्संग चैनल में मैं हमेशा यहाँ पे ही मेरा शुक्राना सत्संग आते हैं। आंटी जी हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं। बहुत सारे करिश्मा मेरे साथ होते रहते हैं। गुरुपता हमेशा कहते हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, तेरे काम बनते जाएंगे। इसलिए 2 दिन तो कोशिश किए थे, लेकिन मेरा गला इतना बैठ गया था, मैं बात ही नहीं कर पा रहे थे। अभी भी मुझे जुकाम होते होकर रखे हैं। मैं मंत्र जब से मेरा शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुपा जो भी मैं बोलना है आप ही बुलाए ना, मुझे तो इतना होता आते नहीं है, उतना शुक्राना क्या बोलूं और क्या नहीं बोलना चाहिए मुझे पता नहीं होता है। इतना शुक्राना चलते रहता है मेरे अंग संग, क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं कुछ समझ नहीं आता है। आप ही एक लाइन के बाद एक लाइन आप ही ठीक कर दीजिए, ठीक है ना। पता है ना आपसे कितना लड़ती हूँ, आपका झगड़ती हूँ, आपका ये बेटी आपसे लगना झड़ना सब कुछ करते हैं, क्योंकि आप मेरे पापा हो। पापा के साथ तो सब कुछ चलते हैं। शुक्राना पापा जी, शुक्राना इतना लाड प्यार देने के लिए। मैं मुझे पता नहीं कौन सा कितना मैंने पुण्य किया था, मुझे पापा जी मिल गए, मुझे पापा जी का प्यार मिल गया। शुक्राना पापा जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत जी आप सब और गुरुपा, मेरे अगर सत्संग में कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर दीजिए, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। गुरुपा कुछ दिन से मेरा जुकाम हुई है। मेरा सत्संग ये है, पहला सत्संग ये है कि कुछ दिन से मेरा
जुकाम हुई है और गला बिल्कुल बैठ गए थे। उसी टाइम गुरुपा को मैंने बोला, गुरुपा मेरे आवाज तो निकाल ही नहीं रहे और मुझे दवाई नहीं लेना है, कुछ तो उपाय बताइए। तो उसी टाइम मेरे सामने एक सत्संग आई, एक आंटी जी ने बताने शुरू किए। उन्होंने चंदन प्रसाद गुरुपा के माथे पे लगा के, चंदन प्रसाद और जल प्रसाद, मेरे पास जल प्रसाद को 7 बार गले में गुरु मंत्र करते करते, महामंत्र करते करते, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय कहते कहते, 7 बार कहते कहते लगाने से मेरा आवाज बहुत बहुत सारे क्लियर हो गए। हाँ, मेरे जुकाम का जो सर्दी है वो तो जुकाम तो उठ रहे हैं, थोड़ा सा नाक भी बंद होके रखे है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही, सांस ले पा रही हूँ, सब वो तो ठीक है। थोड़ा सा जुकाम बढ़ गया है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी 40 के ऊपर चल रहा है, इसीलिए तो बहुत ही गर्मी चल रहा है इधर। और गुरुपा, आप जो इतना सारे ब्लेसिंग करते रहते हैं, मैं क्या कौन सा शुक्राना करूं और कौन सा नहीं बताऊं, यही मैं समझ नहीं पाती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरे जो अटके हुए काम पड़े हुए हैं, जो मैंने बड़े बड़े 2 अरदास लगाए हैं दोनों बच्चे के लिए, दोनों बच्चे का अरदास पूरा कीजिए गुरुपा। मैं तब बहुत बहुत बड़ा सत्संग भी घर में करना चाहती हूँ और शुक्राना सत्संग भी मैं इसी चैनल में करना चाहती हूँ। आप ब्लेस कीजिए, मेहर कीजिए, दोनों बच्चे के ऊपर मेहर कीजिए, दोनों बच्चे के ऊपर मेहर कीजिए। हम मेरे घर के ऊपर जो भी आप हमेशा लिखते जा रहे हैं, मेरे अंदर कुछ खिला पिला दिए हैं, जो आपको मुझे कुछ उपाय करने के लिए बताए, वो मैं करूंगी, जरूर करूंगी गुरुपा। सारे चीज इकट्ठा करके लेकर आने के बाद ही वो कर पाऊंगी। दूसरी बात है, आपने जो हर सैटरडे को काली माँ को जो साड़ी चढ़ाने के लिए, चुन्नी चढ़ाने और चोला चढ़ाने के, साड़ी चढ़ाने के लिए मुझे सेवा बख्शे थे, वो सेवा मैं आज कंप्लीट कर ली। और गुरुपा, मैंने आज मेरे साथ ऐसे सारे संगत जी, मैं क्या बताऊं, आज ऐसे हुआ पूरे रास्ता। हाँ, मुझे 7 777 555 666 ये एंजल नंबर ब्लेसिंग तो मुझे मिलते जाते हैं, लेकिन कुछ दिन से मैंने जब निकाला गुरुपा को तो लेकर ही मैं जाती हूँ। मैं कभी गुरुपा के बिना कहीं नहीं जाती हूँ, हमेशा सिर्फ गुरुपा नहीं, मेरे दोनों भाई साईनाथ, मेरे हनुमान जी, मेरे सखार विष्णु जी, मेरे माता रानी, सबको मैं लेकर चलती हूँ। बोलती हूँ मेरे चलिए मेरे साथ घूम कर आते हैं, माता रानी का मंदिर भी घूम कर आते हैं, पूजा भी दे के आते हैं। तो मैं साथ लेकर गए थे, तो रास्ते में एक भी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा आपका रूठे हो क्या, मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया। तो क्या हुआ, मैंने तो जाने के बाद देखा, मैंने बहुत बड़ा लंबा कितना जल्दी जल्दी लाइन कंप्लीट हुआ। और मैंने सिर्फ माथा टेक के, एक बात, मैं जब काली घाट, हम लोग का कलकत्ता का काली घाट सबसे फेमस है, तो मैं वहां चढ़ाने जा रही हूँ। तो वहां मैंने जब चढ़ाए तो मैंने देखा, माथा चढ़ा के मैंने बात किया। आज 4 हफ्ते में ऐसे ही बात करना, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे कुछ, तो उतना नहीं, ऐसे ही मन में अरदास करते जाते 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 अरदास किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कैसे क्या करना है। मुझे लग रहा है कोई मुझे बोल दे रहे सारे बातें, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, तो मैं वैसा ऐसा करते जा रही थी। तो पहला दिन ऐसा गया। मैं बाद में आपको एक एक करके सारे सारे डिटेल्स में मैं शुक्राना सत्संग करूंगी, क्योंकि मेरे साथ इतने सारे शुक्राना सत्संग हुई है जो एक में पूरा कंप्लीट नहीं होंगे। आज का बात मैं बताती हूँ आपको। मैंने माथा टेका, माथा टेक के मैं अंदर भी नहीं गई, जस्ट सीढ़ी से चढ़ा, सीढ़ी में चढ़ा तो मैंने उनकी माता रानी के वॉल में मैंने माथा टेका और माँ को बोला, माँ जो मैं साड़ी लाया आपका पसंद आई, तो आप पूरा के पूरा ओढ़ के मुझे दिखाना आपको कैसे लगता है। तो मैं धीरे 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 ऐसे बोला और दोनों बेटी के लिए अरदास करते हुए मैं अंदर गई और मैंने गुरुपा को शरण किया। मैंने गुरुपा का मंत्र जब करते कंटिन्यू करती हूँ
मंत्र जब करते करते मैंने बोला गुरुपा बटरफ्लाई भी नहीं दिखाई दे रहे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ मुझे पहरेदार तो दिखाई दे रहे बहुत सारे, लेकिन कबूतर नहीं, वो पहरेदार कुछ और है, मैं बता नहीं सकती अभी। पहरेदार तो बहुत सारे थे जो मुझे पहरे देते रहते हैं, कंटिन्यू मेरे घर के आसपास मंडराते रहते हैं। वो तो है। बात यह है कि जब मैंने गेट के सामने माता रानी का दर्शन करने के लिए एक पाँव जस्ट अंदर डाली और मैंने देखा माता रानी का ऊपर जो, इतने बचपन से मैं जा रही हूँ उधर, लेकिन कभी मैं इतना अच्छे से नहीं देखा मंदिर को। मैंने देखा माता रानी के आसपास पूरे के पूरे जो वॉल है वो मयूर मयूर से, पिकॉक से भरी हुई है। मतलब पिकॉक की पूरा के पूरा चित्र लगा हुआ है, और जो उसमें जो सारे के सारे मयूरी थे, और एक कबूतर जहां अंदर आ ही नहीं सकते, जो माता का गर्भगृह है वहां कोई मक्खी तक नहीं घुसते हैं, उधर से एक कबूतर निकल के मेरे सामने से, एकदम मेरे सामने से बाहर निकल के उड़ गए। मैं गुरुजी कहते रही, शुक्राना शुक्राना करते रही, क्योंकि गुरुपा मुझे ऊपर देखने के लिए बोल रहे थे। माता रानी के ऊपर एकदम पूरा के पूरा मयूर की, पूरा के पूरा मयूर की तस्वीर लगा हुआ था, जैसे कि टाइल्स से वो बना था। कुछ जैसे होता है मंदिर का जो कारुकाज होता है, उसमें पूरा के पूरा कलरिंग में ब्लू कलर, मतलब जो मयूर का कलर होता है, इतना सुंदर लग रहा। मैं तो उधर ही देखते ही रह गई, देखते ही, पता नहीं मेरा लाइन कब कैसे पहुंच गई उधर। और मैंने इतने अच्छे से पूजा दिए, माता रानी के चरणों में मैंने माथा टेके, जो हो नहीं सकता, जो होता नहीं है। मैंने माथा भी टेका, उनको माला भी चढ़ाया, चूर्णी भी चढ़ाए, और साड़ी, मैंने जो बनारसी साड़ी उनको चढ़ाया ही। आज येलो कलर का उनको पसंद था, और अंदर जाकर मैंने देखा वो खुद भी येलो पहन के ही बैठे थे। आज उन्होंने येलो पहन के ही बैठे थे माता रानी। तो मेरा साड़ी तो उन्होंने इतने अच्छे से लिपटा, इतने अच्छे से लिपटा, क्या बताऊं। मैंने सिंगार से उनका सिंगार भी दिए, दोनों बच्चे के नाम से कमल फूल का भी अर्पण किया, सब कुछ किया, फ्रूट्स, मिठाई, इतने अच्छे से मैंने पूजा किया, मंत्र से सब कुछ करा दिया पंडित जी ने, सब कुछ किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैं समझ नहीं पाई कहाँ से मुझे गुरु पाव के दर्शन भी हो गए अंदर। ऑपोजिट में देवादिदेव महादेव की मंदिर होता है, एकदम ऑपोजिट में। मैं पूजा करके मैं निकले, और निकले माता रानी का माथा टेक के अरदास करके मैं बोल के आया, मेरा अरदास पूरा हो जाए तो मैं फिर आऊंगी, मैं दोनों बच्चे के लिए आऊंगी, फिर आऊंगी, लेकिन बीच में और नहीं आऊंगी जब तक तुम अरदास मेरे पूरा नहीं करते हो। तो मैंने तो ऐसे ही बात करती हूँ, क्योंकि मेरे माता है, क्योंकि मेरे माँ कहते हैं, मेरी काली माँ मेरे घर में भी है, मेरे माता कहते हैं देख तू मेरे बच्ची है, मेरे अंश है, भक्त नहीं है। भक्त तो अलग सा होता है, वो भी बच्चा है मेरा, लेकिन बच्चा अलग होता है या भक्त अलग तो होता है, क्योंकि भक्त साधना करके आगे बढ़ते हैं। तू तो जन्म से ही ऐसा है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तुझे तो देखभाल करना ही पड़ता है, हमेशा रोते रहता है, हमेशा कुछ होता है तो मुझे शिकायत करने चले जाते हैं, मुझे देखना पड़ता है, जैसे एक माँ का मुझे बहाना करना पड़ता है, सोने के लिए बोलना है, खाने के लिए, हर चीज तुझे देखना पड़ता है मुझको। ऐसे चलते हैं मेरे माता और गुरुपा के साथ बातें। गुरुपा भी बहुत ऐसे ही बात करती है, तू सो जा अभी, ऐसे खाना खा ले, ऐसे कर ले, ऐसे ही करते रहते। जैसे आज मुझे मैसेज मिला, मुझे खाने पीने में कोई कुछ मिला दिया, इसीलिए मैं बीमार होते जा रही थी। उन्होंने तो मुझे बचा लिया, उन्होंने बैकफायर भी कर दिए, ये भी बताया। और मेरे शरीर से जो धीरे धीरे निकलते जाएंगे, वो सारे चीज जिसने किया है, गुरुपा ने बताया, उसका ऐसा हाल करेंगे। माता रानी खुद दोनों मिलकर मेरे घर में आए हैं, और पूरा फीलिंग्स होता है। आजकल सबको पता चल गया मेरे घर में माता रानी और गुरुपा दोनों घूमते हैं, और हर चीज में पता लगता है जी, हाँ हाँ है, मेरे पापा जी है, मेरे माता रानी है। वो
दोनों ने बताया, जिसने तेरे मेरे बच्चे के ऊपर ऐसा हाल किया ना, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो उस हाथ से पानी पीने का भी लायक नहीं रहेगा, उसका पानी भी पीने नहीं देंगे। ऐसे मैंने तो पापा जी से कहा, पापा जी सुबुद्धि दीजिए, ऐसे करने से क्या होंगे, सुबुद्धि नहीं देंगे तो रियलाइजेशन नहीं आएंगे, तो हर जन्म में तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। तो इन लोगों को रियलाइजेशन दीजिए, जो बाकी लोगों के लिए ना करे, कभी ना बुरा सोचे। बस इतना सा ही संगत जी। मैं फिर शिव जी के महादेव के मंदिर में गए, उनकी बहुत अच्छे से पूजा की, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से बिल्व पत्र, गंगा पानी, इतने अच्छे से उनके माथे में पहने धारा डाले, बहुत अच्छा लगा मंत्र से। और जान पहचान भी बहुत, वो लोग पता नहीं, वो लोग मुझे अपने आप दे देते हैं, खाली भी कर देते हैं जगह, जगह भी खाली कर देते हैं, हो जाता है। मेरा पूजा बहुत अच्छे से खाली खाली जगह में हो जाता है। मैं महादेव को पूजा करके मैं निकली, और निकलते हुए मैंने जितना जितना टाइम कहती हूँ, घर इतना तक पहुंचना है, इतना तक पूजा करना है, लाइन इतना तक जाना। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उतना टाइम तक ही होता है, और मैं घर उतना टाइम तक ही घर पहुंच जाती हूँ। आज मैं कहता 8:30 बजे मुझे घर पहुंचना है, और मुझे पता है क्योंकि फूल वगैरह आपका दामाद लेके आ जाएंगे, मुझे देना है आपको। आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। तो सच्ची में मैं आज 8:30 बजे तक घर पहुंच गई थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं नहीं थकूं, कभी शुक्राना करते कभी ना थकूं। मेरे और मेरे परिवार के तरफ से आपको, माता रानी को, गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पापा जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे पापा जी, आई लव यू मेरे पापा जी, शुक्राना। सभी संगतों को, सारी संगतों को, फैमिली को, जो गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड सत्संग की चैनल की जो आंटी जी है, उनकी फैमिली है, सबको सबको इतना ब्लेसिंग दीजिए जितना आप सबके ऊपर मेहर करते रहिए। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना। किसी को कोई मुश्किल में ना हो, जानबूझ के जो प्रॉब्लम में फेंकते हैं उसको से बचा लीजिए। और जो मैं पार्सल 1 8 10 में आपको फिर से करना चाहती हूँ गुरुपा, जो पार्सल मैंने जो जल प्रसाद और आपका स्वरूप में बड़े बेटी के पास भेजी हूँ, आपका नातनी आप कहते हैं, उनके पास सारे परेशानी दूर करके भेज दीजिए, उनके पास पहुंचा दीजिए। मैं आपके विनती करती हूँ, आपको बच्चे को मेहर कीजिए, उनके पास पहुंचा दीजिए जल प्रसाद। और जो पार्सल मैंने भेजा है वो बार बार कलकत्ता टीएमओ वापस आ रहे, उनको फिर से यूके भेज दीजिए गुरुपा। प्लीज, आप कर सकते हैं, आप करिश्मा कर सकते हैं गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आप करके देंगे। बच्चे मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ये तो आप नहीं चाहोगे ना, आप कर दो। आपका नातनी है, वह आपको समझ है ना, आप कर दीजिए गुरुपा, उसको पार्सल उसके पास भेज दीजिए। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना। बहुत सारे बातें बोल दी आपको। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, मेरे प्यारे गुरु पर। सबको भला, सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो। मैं मंत्र जब से मैं अपना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ, अगला सत्संग के लिए फिर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। मेरे परिवार को भी अगर जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो आप सबको माफ कर देना, और अपने छत्र छाया में हमेशा हम चारों को रखना, हमेशा आपका छत्र छाया में रखना। आपका मंत्र जप, आपका सिमरन, आपका अमृत बला मैं हमेशा कर पाऊं। मेरे बच्चे लोग भी आपका मंत्र जब आपका संगत में पहुंच जाए, और लंगर खाने भी पहुंच जाए। ठीक है ना गुरुपा? शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आंटी जी को भी बहुत सारे ब्लेसिंग देना गुरुपा, बहुत सारे ब्लेसिंग देना। सभी संगतों को, सभी संगतों के बच्चे को बहुत सारे ब्लेसिंग देना, बहुत सारे, सबको रक्षा करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आंटी जी, मेरा ये सत्संग प्लीज आप शेयर कर दीजिए। बहुत दिन के बाद मैं ये अभी शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप अभी ये शेयर कर दीजिए। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना।